Dear students, this is the rest part of the story, The Monkey and the Crocodile. In the previous video, I have taught you that crocodile went to her wife and she asked why he is so late today. He explained everything and now his wife wanted to eat the heart of the monkey. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कभी भी अपनी फ्रेंड की जान नहीं लूँगा। कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें तुम कर रहे हो। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वांट टू सी हिम। वाइफ कहती है मुझे नहीं पता, तुम उसे यहाँ लेके आओगे और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम। नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। क्रोकोडाइल गुस्से में कहता है मैं उसे यहाँ लेके आऊँ और तुम उसे खा जाओ? नहीं, कभी नहीं, मैं उसे यहाँ लेकर के नहीं आऊँगा। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river. वाइफ जो है वो बहुत गुस्से में है, गुस्से में आग बबूला है, आप कह सकते हो फ्यूरियस, एंड she leaped into hide herself at the She dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. वो क्या करती है, उस बच्चे को लेकर के और डाइव करके कहीं पे छुप जाना चाहती है, एकदम बॉटम में जाके छुप जाना चाहती है, ताकि उसके जो हस्बैंड है वो उन बच्चों से और उससे मिल नहीं पाए। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डायलेमा। और क्रोकोडाइल जो है वह दुविधा में है, डायलेमा में है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता है, बच्चे से भी प्यार करता है और दोस्त से भी प्यार करता है। दोस्त कौन है उसका? मंकी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। और अंत में वो क्या निर्णय लेता है? वो अपनी वाइफ का साथ देना चाहता है क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड। फिर उसका मन धिक्कारता भी है, उसको लगता है इट्स अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दोस्त को, अच्छे दोस्त को बिट्रे करना, धोखा देना, ये एक सिन से कम नहीं, एक पाप से कम नहीं। बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। लेकिन वो खुद से कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। क्या कर सकता हूँ, मंकी को बुलाता हूँ घर पे और देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. तो वो अपने दोस्त के पास जाता है क्रोकोडाइल और उसको कहता है कि मेरी वाइफ घर पे तुम्हें खाने पे इनवाइट कर रही है, तो तुम्हें ज़रूर आना होगा आज। विथ प्लेजर, सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। मंकी जो है उसे अपने दोस्त पे बहुत भरोसा है। वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और आई एम नो स्विमर, और जो कि मंकी को तैरना नहीं आता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बैक पे राइड करता हुआ पहुंच जाऊंगा। एंड दे सेट आउट, और वो निकल जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। सॉरी माई फ्रेंड, he said hesitatingly, but I have to go under water now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. और जब वह नदी के बीचों बीच पहुंचता है तो अपने इंटेंशन को छुपा नहीं पाता है क्रोकोडाइल, और मंकी को कहता है कि तुम्हें यहाँ लाने के पीछे एक ही मंशा है कि मेरी वाइफ को तुम्हारा हार्ट चाहिए, वो खाना चाहती है तुम्हें, और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, मैंने ऐसा किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। गुड बाय। अब आगे क्या होता है? द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। मंकी जो होते हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं, तो मंकी डर तो जाता है क्योंकि उसे तो तैरना भी नहीं आता, बीच नदी में पहुंच चुका है, तो ही वॉज डिस्ट्रेस्ड, ही वॉज स्केयर्ड, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वो सेंसिबल भी है, क्लेवर भी है, बहुत चालाकी से वो कुछ सोचता है और कहता है। ही केप्ट ए कूल हेड, calmly he said, I would do anything for you and your family. You are my only friend. वो कहता है क्रोकोडाइल से कि I would do anything for you and your family. मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। You are my only friend, क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife?
कह रहे कि आफ्टर ऑल व्हाट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई वुड हैव ब्राउट माई हार्ट अलोंग। कह रहा है कि अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर उसे मेरा हार्ट खाना है, तुम्हारी वाइफ को मेरा हार्ट चाहिए, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है, मुझे लगा कि ये तुम्हारे साथ ही होगा। क्रोकोडाइल ऐसा कहता है मंकी से। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। मंकी का जो कॉन्फिडेंस था उसको वो स्टोर करता है दोबारा से और कहता है कि ठीक है, मैं अपना हार्ट जो है वो उस ट्री पे ही छोड़ के आया हूँ, तो तुम मुझे तैर के वापस वहाँ ले चलो और मैं अपना हार्ट लेके आता हूँ, ताकि तुम्हारी वाइफ जो है वो बहुत खुश हो जाएगी, वो तो वेट कर रही है हमारा। Oh dear, what a mistake, asked the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. और दोनों को हंसी आ गई, क्रोकोडाइल को भी और मंकी को भी। और वो दोनों वापस उसी ट्री के पास पहुंचते हैं जहां पर कि मंकी ने क्रोकोडाइल को बताया कि उसने अपना हार्ट यहाँ छुपा के रखा है, उसका हार्ट उस ट्री के ऊपर रहता है। ऐसा उसने क्यों किया होगा ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, वो कह रहा है कि रिवर बैंक पे पहुंचता है मंकी और एकदम से जंप करके ट्री पे जाता है और चैन की राहत की सांस लेता है। He plucked a fruit or two, वो एक दो फ्रूट भी तोड़ लेता है जो पास की ब्रांच है डाली से, और उसको वापस नीचे फेंकता है उसकी तरफ, क्रोकोडाइल की तरफ, और कहता है लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye friend, and if you don't mind, we won't meet again. वो कहता है कि फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो माइंड और बॉडी दोनों के लिए अच्छा होता है, और लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रैदर देन माई हार्ट, तो मेरे हार्ट से क्या होगा, ये फ्रूट अपनी वाइफ को खिलाओ। गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, और दोबारा मुझसे मत मिलना। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सेड ए few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और वो वापस अपने घर पे पहुंचता है अपने वाइफ को बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो गई है। एंड दिस इज स्टोरी टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र का नाम आपने सुना है, वहाँ से ही ये कहानी ली गई है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड द स्टोरी and you must be able to solve these questions. Thanks for watching.